ओम शांति। अगर सुबह 3 से 5 बजे के बीच आपकी नींद खुलती है तो सिर्फ एक बार ये 3 शब्द जरूर बोलें। अपने बच्चों और परिवार की सुरक्षा के लिए ईश्वर का आशीर्वाद खुद ब खुद आएगा। देखिए, क्या आपने कभी सोचा है कि सिर्फ 3 शब्द सिर्फ एक बार बोलने से आपके जीवन में भगवान की आशीषें आ सकती हैं? हाँ, आपने सही सुना। 3 छोटे शब्द पर उनमें इतनी शक्ति छिपी है कि स्वयं भगवान के द्वार भी खुल सकते हैं। लेकिन ये शब्द कोई जादू नहीं है, ये वो हैं जो भगवान को आपके हृदय से जोड़ते हैं। ये वही शब्द हैं जो एक टूटी हुई, निराश, ना उम्मीद भरी आत्मा को भी एक नया जीवन दे सकते हैं। और इन्हें जानना, सुनना, समझना आपके लिए आज बहुत ज़रूरी है। तो इस वीडियो को एक पल के लिए भी छोड़िए मत, शुरुआत से अंत तक देखिए, क्योंकि हो सकता है आपके जीवन का सबसे बड़ा उत्तर यही 3 शब्द हों। बहुत से लोग पूछते हैं, क्या सच में बोलने से कुछ होता है? क्या शब्दों में इतनी ताकत होती है? और हमेशा मेरा उत्तर होता है हाँ। जब वो शब्द आपके दिल से और आत्मा की गहराई से निकले हों, विश्वास से कहे गए हों, तो ईश्वर ने भी यही किया। भगवान ने भी आपके लिए कहा हाँ। विश्वास कीजिए, आपके शब्द आपका भाग्य बदल सकते हैं। और आज हम उन्हीं 3 शब्दों की बात करेंगे जो आपके जीवन में ईश्वर की कृपा और आशीष को ऑटोमेटिक खींच करके लाते हैं। क्या आप तैयार हैं? क्या आप जानना चाहते हैं वे 3 शब्द कौन से हैं? तो अभी आप कहीं मत जाइए, बस अगले ही पल आप जानने वाले हैं कि वो 3 शब्द जिनके साथ आपका हर दिन एक ईश्वर की आशीष से भर सकता है। अब आप सोच रहे होंगे कि वो ऐसे 3 शब्द कौन से हो सकते हैं जो हमारे जीवन में इतनी बड़ी आशीष ला सकते हैं। क्या वो कोई प्रार्थना के वचन हैं या कोई गुप्त मंत्र जैसे शब्द हैं? तो नहीं, ये वो शब्द हैं जिन्हें एक सच्चा दिल, टूटे हुए मन और आत्मा के साथ बोला जाए तो भगवान का दरवाज़ा खुल जाता है। और इन शब्दों को समझने से पहले आपको एक सच्चाई जानना ज़रूरी है। हम सभी जीवन की दौड़ में थक जाते हैं, कभी हालात से, कभी लोगों से, तो कभी अपने ही आप से। और ऐसे समय में भगवान हमारे बहुत पास होते हैं, बस हमें दिखते नहीं हैं क्योंकि हमारी आंखें आंसुओं से भरी होती हैं और हमारा ध्यान दुनिया के शोर में खो जाता है। लेकिन वो 3 शब्द जो आप दिन में एक बार भी कहें तो यह शोर चुप हो जाता है, दिल के घाव भरने लगते हैं और आपकी आत्मा में एक नई शक्ति, एक नई ऊर्जा आती है। याद रखें कि ये शब्द कोई धर्म का नियम नहीं है, ये शब्द कोई धर्म का नियम नहीं है, बल्कि एक रिश्ते की पुकार है। आत्मा और परमात्मा का सच्चा दिल से रिश्ता, उसकी पुकार है। एक बच्चा जब अपने पिता को पुकारता है तो शब्द कम होते हैं लेकिन असर उसका गहरा होता है। यही 3 शब्द आपको ईश्वर से फिर से जोड़ सकते हैं, आपके टूटे हुए जीवन को फिर से संभाल सकते हैं, आपकी आत्मा को ऊर्जावान बना सकते हैं। तो क्या आप जानना चाहते हैं वो 3 शब्द? तो बस थोड़ा और रुकिए, अगले ही भाग में हम उन 3 शब्दों की गहराई में उतरेंगे और आपको पता चलेगा कि वो क्यों इतने शक्तिशाली हैं। अब आप सोचिए कि जब जीवन का बोझ असहनीय हो जाता है, जब हर ओर से दरवाजे बंद हो जाते हैं और आपके अपने भी साथ छोड़ने लगते हैं, तो क्या बचता है? केवल एक ही चीज़, एक पुकार। और वो पुकार जो आपके दिल से निकलती है, ना बनावटी होती है, ना शब्दों में लिपटी हुई होती है, वो सीधे ईश्वर तक पहुंचती है। और उस समय जब कोई रास्ता नज़र नहीं आता है, जब आप खुद को अकेला महसूस करते हैं, तो अगर आप एक शब्द बोलें, प्रभु, हे परमात्मा, यही है पहला शब्द, हे प्रभु, तेरे सिवा मेरा और कोई नहीं। मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा और कोई नहीं।
प्रभु एक ऐसा शब्द है जो कोई विशेष धर्म, जाति या भाषा नहीं देखता है, बल्कि वो परमेश्वर तक एक बिखरी हुई निराश आत्मा की पुकार बन जाता है। जब कोई व्यक्ति अपने दिल से कहता है या कोई पाप करने वाला भी कहता है कि प्रभु मुझे बचाओ, जब एक माँ कहती है अपने दिल से कि प्रभु मेरे बच्चे को संभालो, मेरे परिवार की रक्षा करो, जब एक जवान कहता है प्रभु मुझे राह दिखाओ, तो आपके लिए आकाश से जरूर कोई उत्तर आता है। प्रभु कहना कोई शब्द नहीं, ये एक संपूर्ण समर्पण है। ये तो हम सभी जानते हैं, हमारे शास्त्रों में भी लिखा गया है कि जो दिल से कोई प्रभु को पुकारेगा, ईश्वर का नाम लेगा, वो उद्धार पाएगा। जब आप प्रभु कहते हैं दिल से, तो आप खुद को उस परमात्मा के हाथ में सौंप देते हैं। आप मान लेते हैं कि अब से मेरी नहीं, अब उसकी योजना चले। प्रभु कहना एक स्वीकार करना है कि अब मैं खुद नहीं चला सकता, अब तू ले चल। और विश्वास मानिए, जो व्यक्ति दिन में सच्चे दिल से प्रभु कहता है, या फिर सबसे जो सटीक इसका समय जो आपको पहले ही मैंने बता दिया है कि बहुत अच्छा जो समय होता है जब आप सुबह सो करके उठते हैं, ब्रह्म मुहूर्त का जो समय होता है 3 से 5 बजे के बीच में, अगर आप उठ करके और ये शब्द बोलते हैं, या आप उस टाइम पर नहीं उठ पाते तो जब भी आप उठते हैं उस टाइम पर आप ये शब्द बोलते हैं, तो उसके जीवन में समझिए कि ईश्वर खुद उतर आते हैं उसकी मदद करने के लिए। इसलिए पहला शब्द है प्रभु, जिसमें ईश्वर की आशीष की चाबी है। लेकिन बस ये तो शुरुआत है, अब बारी है दूसरे शब्द की, जो प्रभु के साथ मिलकर आपकी आत्मा की जंजीरें तोड़ देगा। जब कोई प्रभु कहता है तो समझिए कि उसके लिए धरती भी हिलने लगती है और आत्मा में एक अजीब सी शांति उतरती है। लेकिन क्या ये पुकार अकेले काफ़ी है? क्या सिर्फ प्रभु कहने से सब कुछ बदल जाता है? कई बार नहीं, क्योंकि सिर्फ पुकारना नहीं, स्वीकार करना भी बहुत ज़रूरी है। परमेश्वर सिर्फ सुने जाने के लिए नहीं है, वो चाहते हैं कि हम उसे पहचानें, उसे जानें और उसके सामने झुकें। जब इंसान जीवन की ऊंचाई पर होता है तो वो खुद को काफ़ी समझता है, लेकिन जब वो अपने अंदर से कभी टूटता है, गिरता है, अंधेरे में भटकता है, तब उसे एहसास होता है कि एक शक्ति है उससे ऊपर, जिसके बिना वो कुछ नहीं। और वहीं से आता है दूसरा शब्द, क्षमा। जब कोई प्रभु को पुकार कर कहता है, हे प्रभु मुझे क्षमा करो, मेरे पापों को माफ़ करो, मेरी गलतियों को क्षमा करो, तो वो सिर्फ एक शब्द नहीं कहता है, वो अपनी गलतियां मानता है, वो अपनी आत्मा को खोल देता है, प्रभु क्षमा करो। यानी मैं आपके सामने खड़ा हूँ अपने पापों, अपनी कमजोरियाँ और अपनी असफलताओं के साथ, और मैं आपसे कहता हूँ, हे प्रभु परमात्मा मुझे माफ़ कर दो, मेरी गलतियों की क्षमा कर दो। देखिए, स्वयं परमात्मा कहते हैं, हमारे शास्त्रों में भी लिखा है कि अगर कोई अपनी गलतियों का एहसास कर ले और जो गलती एक बार कर दी है उसकी भूल सुधार ले, वो गलती फिर से ना हो और पश्चाताप कर ले, सच्चे दिल से उसको मान ले, तो भगवान उसकी गलतियों को भी माफ़ करते हैं और उसको आगे के लिए रास्ता दिखाते हैं। तो क्या आपने कभी अपने पापों के लिए भगवान से क्षमा मांगी है? क्योंकि जब आप अपने पापों के लिए कहते हैं प्रभु मुझे क्षमा करो, तो आप अपने अंदर की गंदगी को उसके पावन हाथों में सौंप देते हैं। ये शब्द आपके और ईश्वर के बीच की दीवार को गिरा देते हैं, ये आपको नया बनाते हैं और आपको अंदर से शुद्ध करते हैं, और तब ईश्वर आपके हृदय को साफ कर देते हैं। प्रभु पुकारना एक आस्था है, लेकिन क्षमा मांगना एक नम्रता है, और यही नम्रता
नम्रता आपको ईश्वर के और करीब ले जाती है, आपको ईश्वर से जोड़ती है। अब तक 2 शब्द हुए हैं, प्रभु और क्षमा, लेकिन रुकिए, अब भी एक और शब्द बाकी है जो इन दोनों को पूरा करता है, जिसके बिना ये वाक्य अधूरा है और आशीर्वाद भी अधूरा है। जब कोई आत्मा दिल से प्रभु और फिर नर्म होकर के कहती है क्षमा, तो वो दरअसल एक द्वार खोल रही होती है, एक ऐसा द्वार जो ईश्वर के पास तक लेकर के जाता है। लेकिन अभी तक बात वही रुकी है, अब भी एक और शब्द बाकी है, वो शब्द जो सब कुछ बदल सकता है, जो आपको ईश्वर से जोड़ देता है। कभी कभी लोग कहते हैं मैं ईश्वर को पुकारता हूँ, मैं क्षमा भी मांगता हूँ, फिर भी जीवन में शांति क्यों नहीं आती है? उसका उत्तर छुपा है उस तीसरे शब्द में, क्योंकि सिर्फ पुकारना और क्षमा मांगना काफ़ी नहीं होता है, ज़रूरी होता है समर्पण। और यही है वो तीसरा शब्द, स्वीकार करता हूँ। जब आप प्रभु को कहते हैं प्रभु मैं स्वीकार करता हूँ कि आप ही मेरे उद्धार करता हैं, मैं स्वीकार करता हूँ कि आपके बिना मैं कुछ नहीं, मैं स्वीकार करती हूँ कि आप ही मेरा मार्ग, सत्य और जीवन है, तो वो क्षण आपके पुराने जीवन का अंत बन जाता है और एक नए जीवन की शुरुआत। अगर आप अपने हृदय में विश्वास करते हैं तो आप जरूर उद्धार पाओगे। यानी कि सिर्फ बोलना नहीं, बल्कि उसे पूरे दिल से स्वीकार करना आपके जीवन का सबसे बड़ा मोड़ बन जाता है। जब आप कहते हैं प्रभु क्षमा करो और मैं आपको स्वीकार करता हूँ, तो आपका नाम समझिए कि जीवन की पुस्तक में लिखा जाता है और जो पापों का बोझ था वो उस क्षण से ही आपके लिए कम हो जाता है और आपके परिवार की रक्षा स्वयं ईश्वर करते हैं। जब आप कहते हैं प्रभु क्षमा स्वीकार करता हूँ, ये कोई साधारण शब्द नहीं है, ये आत्मा की पुकार है। और जब इन्हें विश्वास और सच्चाई से बोला जाए तो जीवन में चमत्कार होने लगते हैं, रिश्ते सुधरते हैं, अंदर की शांति लौटती है, बीमारी पर काबू मिलता है और सबसे बढ़कर परमेश्वर का आशीर्वाद आपके लिए मिलने लगता है। तो अगर आपने इन 3 शब्दों को आज तक सिर्फ मुंह से कहा है, मुंह से बोला है, तो अब समय है इन्हें दिल से कहने का। आज ही आप एक बार एकांत में सुबह जब भी आपकी नींद खुलती है 3 से 5 के बीच में, जब भी आपकी नींद खुलती है, अगर आपको सुबह याद नहीं रहा तो दिन में जब भी आपको याद आती है और समय मिलता है तो एकांत में, एक बंद कमरे में, एकांत में कहीं पर भी या फिर खुले आकाश के नीचे बैठ करके कहिए, हे प्रभु मेरे जीवन की बागडोर आज से आपके हाथ में है और मेरे पापों को क्षमा करना, मेरे परिवार की गलतियों को क्षमा करना, माफ़ कर देना, और मैं अपने जीवन को आज से आपके हाथों में समर्पित करता हूँ। तो फिर देखना कैसे ईश्वर का आशीर्वाद आपके जीवन में आने लगता है, कैसे ईश्वर की अनुभूति आपको होती है कि जैसे भगवान आपको स्पर्श कर रहे हों और कहते हैं कि हे प्रभु अब आज से आप मेरे हो। और ये शब्द आपके मुंह से नहीं, आपके दिल से, आपके अंतरात्मा से निकलते हैं, तो वो सिर्फ बोलना नहीं होता है, वो आपकी अंतरात्मा की आवाज़ होती है। और याद रखना कि भगवान ऐसे सच्चे दिल को कभी नहीं ठुकराते हैं, जो उनके सामने झुकते हैं वो हमेशा उनको ऊंचा उठाते हैं। और आज से ही सुबह उठते ही अगर आप इन 3 शब्दों को एक बार भी बोलते हैं तो समझिए कि आज से ही आप अकेले नहीं हैं, आपके जीवन में ईश्वर का आशीर्वाद खुद ब खुद आने लगेगा और ईश्वर का दरवाज़ा आपके लिए अपने आप खुलने लगेगा और आपका मन सच्चे आनंद से भर जाएगा। ओम शांति।